हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 न्यू अपडेट के विषय में। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम जब से हुए हैं उसके बाद नेक्स्ट डे के बाद से आपको कोई वीडियो नहीं मिली चैनल के माध्यम से, और आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ रहे हैं अपने MTS रिज़ल्ट को लेकर कि कब तक जारी होंगे। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिनके कोई अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी, और अगर डेट नहीं आई है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। इन सभी विषय पर बात करेंगे। और आप सबके कुछ और भी डाउट हैं, वो है आपके रिज़ल्ट कब तक आएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग कितने दिनों में इनकी हो जाएगी पूरी। तो आइए इन्हीं सब पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि MTS जनरल और MTS स्पेशलाइज पोस्ट के जो आपके रिज़ल्ट आने को हैं जल्द ही आएंगे। आपके दिसंबर में भी चांस है आपके रिज़ल्ट आने को, ठीक है। तो आज जैसे आपकी है 20 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर के अंदर भी आपका रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। उसके बाद तो संभावना है ही है, लेकिन अभी अगर पॉसिबिलिटी क्या दिसंबर में है या नहीं, तो है पॉसिबिलिटी कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरी बात ये है, आप अपना जो भी एडमिट कार्ड था उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर कैंडिडेट अलग अलग अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे। आपका जब भी रिज़ल्ट जारी होगा इस तरीके से जो है A4 साइज के पेज पर आप सभी के जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनके नाम PDF फॉर्म में ऐसे लिखे हुए आ जाते हैं। इसमें फॉर्म नंबर, फादर्स नेम और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरीके की एप्लीकेशन नंबर ये रहेगा मेंशन, और आपका नाम रहेगा। जब तक आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो कोई और प्रक्रिया नहीं होगी पता करने की, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि 31 दिसंबर के पहले भी आ सकता है, और उसके बाद तो जनवरी में तो फाइनल ये कि आना ही आना है। लेकिन और एक चीज़ और समझ लीजिएगा इसमें कि अगर आपका जैसे ही मान लीजिए रिज़ल्ट आता है, जब भी आएगा, ठीक है, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब आपका को जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे सबमिट किए थे, ऑनलाइन फॉर्म में बताए थे फॉर्म भरते समय कि आपके पास जो जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सभी आपके जांच होंगी, देखी जाएंगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। ये मान के चल सकते हैं आप कि मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट के बाद टाइम लगेगा तो मैक्सिमम 15 दिन तक में आपकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। और आपके सामने एग्जाम्पल है भी, अभी आपके जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लैबोरेटरी अटेंडेंट और असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी फॉर्म आए थे सभी की ज्वाइनिंग हो गई या कुछ ऐसा, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे आपको पता नहीं चलता है। आप देखेंगे अगर इलाहाबाद वेबसाइट, तो वहाँ से भी आपको पता चल ही जाता है। बाकी चैनल के माध्यम से आपको बताया ही जाता है कि सभी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अभी भी कुछ पद हैं जिसके बाकी हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो किसके हैं अगर बताया जाए तो जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उसमें से आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके कैंडिडेट ठीक होंगे। ठीक का मतलब है ज़्यादा कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर, और आपके जो है इसी प्रकार से आपका मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके लिए ये 3 फॉर्म, और एक हिंदी टाइपिस्ट भी है, उसमें भले ही एक सीट है हिंदी टाइपिस्ट में, लेकिन उसमें भी कुछ कैंडिडेट होंगे। तो ये सब कुछ ऐसे पद हैं जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट अभी बाकी होंगे एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आपके एग्ज़ाम की अभी तो कोई सूचना नहीं, कोई डेट नहीं। अब आपका एग्ज़ाम जब भी कुछ आएगा नया अपडेट, वो आपके जनवरी में आएगा। दिसंबर में आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम को लेकर कि मतलब अभी एग्ज़ाम हो जाए दिसंबर में, तो जनवरी तक वेट करना है आपको। 2025 में ही अब आपके पेपर होंगे। और बात करें कि जिनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए, जैसे कि कुछ पदों के बारे में मैंने बताया, तो वो उनको क्या पढ़ना है वो समझ लें। अभी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ने का मतलब है जो आपके एग्ज़ाम अभी हों सामने, आपको पता है कि वो आपकी परीक्षा है, डेट है, उसकी तैयारी करिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो और अन्य परीक्षा नहीं देते हैं, केवल इसी के लिए बैठे हैं, ऐसे भी हो सकता है 1-2 कैंडिडेट हो मात्र, ऐसे होंगे, तो आप लोग GK GS पढ़ते रहिएगा, हिंदी पढ़िए और इंग्लिश पढ़िए। ये 3 चीज़ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये नुकसान भी नहीं करेगा, किसी हर एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना। और कोई सिलेबस में बदलाव होगा तो कोई वही 4th पार्ट में ही बदलाव होगा, बाकी ये 3 तो सभी को देने पड़ेंगे। तो जो लोगों की परीक्षा नहीं हुई है वो यही करें। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि उनके में सिंगल पद है तो क्या मेरा केवल स्किल टेस्ट होगा या हमको एग्ज़ाम देना होगा, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट, इस तरीके के जो पद है। तो देखिए आपका भी कुछ क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम भी आपके कंडक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है पूरी। तो
अभी देखिए क्या करेंगे वो तो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। तो जैसा कि मैंने सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस किया, अब अगर आप चाहें तो उसको पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किए हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा होगा, यानी आपको चलाने कंप्यूटर आता होगा और आपको स्पीड टाइपिंग में भी बढ़िया होगी, उसको मांगा जाएगा। तो जिनको नहीं आती है वो भी से भी ये सब शुरुआत करें और करते रहें, ये आपको बेनिफिट होगा आपके लिए आगे चल के। तो बाकी जो पद बच रहे हैं उनकी स्किल टेस्ट या किसी भी विषय में तभी जानकारी होगी जब आपके जो है रिजल्ट जो है कोई नोटिस आएगी, और रिजल्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा स्पेशलाइज पोस्ट का। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट हम आपको उसी समय बताएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अपने पद के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक सीट पे लगभग 8 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। जितनी सीटें होंगी उतना आप समझ सकते हैं कि एक सीट पे अगर 8 है तो कितने कैंडिडेट आएंगे। आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि आपकी पोस्ट में कितने अभ्यर्थी हैं शामिल। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यही थोड़ी सी नई अपडेट ही समझ लीजिए जो कि बतानी थी। बाकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, इसलिए भी मैंने आपको वीडियो नहीं दी है। बाकी आपके जो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं मुझ तक पहुँचते हैं, मैं देख भी लेती हूँ। ज़रूरत होती है तभी वीडियो बनाना ज़रूरी है, हमेशा क्या ही बनाए एक एक छोटी बात पर। बाकी मैं आपके रिप्लाई वहीं कर देती हूँ। कोई अन्य एग्ज़ाम अगर आपका है उसमें पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको आपको बता दिया जाएगा। बाकी जिनके एग्ज़ाम हैं अभी 4 और 5 फरवरी को जनवरी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो आप लोग उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बाय मिस्टेक मैंने इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी बोल दिया, उसको समझ न लेना कि आपके एग्ज़ाम है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर में, ठीक है। तो सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। बाकी कुछ नया होगा तो चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।